अब आगे आ जाते हैं हम लोग। राइट अबाउट द इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब हम लोग को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना है। तो एंशिएंट इंडिया मेड अ बिग प्रोग्रेस इन एस्ट्रोलॉजी, कॉमन लाइन है। यूनिवर्सिटी स्टडीज एस्ट्रोलॉजी डीपली। हमारे देश के अंदर अब यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेज हो गए, सारे लोग हो गए, वो एस्ट्रोलॉजी को डीपली पढ़ते हैं। एक सवाल है जो बोर्ड आपसे पूछ लेती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। राइट ऑन वराहमिहिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी। वराहमिहिर के एस्ट्रोनॉमी के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। वराहमिहिर वॉज अ फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर। वो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर भी थे और वो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर भी थे। ही डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू 3 पार्ट, तंत्रा, होरा एंड समिता। किसने? वराहमिहिर ने एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तंत्रा, होरा एंड समिता। याद रखना आप। His फेमस बुक इज बृहद संहिता। इनके फेमस बुक का नाम क्या है? बृहद संहिता। बॉर्न इन उज्जैन। कहां पे जन्म लिया था इन्होंने? उज्जैन के अंदर। ही वर्क इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ एंड वेदर। ये सारे डिपार्टमेंट में, यानी ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर वो पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। बृहद संहिता कवर प्लैनेट, एक्लिप्स एंड अर्थक्वेक। इनकी जो पढ़ाई हो रही थी उसके अंदर ये प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ रहे थे, ग्रहण के बारे में भी पढ़ रहे थे और भूकंप वगैरह के बारे में भी पढ़ रहे थे। ही स्टडीड वाटर एंड रेनफॉल। इन्होंने वेदर के ऊपर पढ़ाई की थी कि कब बारिश आएगी, कितनी बारिश आएगी, ये सारी चीजों के ऊपर। अभी देखो लाइट चली गई थी और कैमरे का चार्ज भी खत्म हो गया था। मैं इतना आलसी हूँ कि पीछे का मैं ये जो बोर्ड है वो भी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि लाइट गई थी तो मैंने बोर्ड उतारा था। बहुत आलस आता है यार। पर हम लोग ये चैप्टर पूरा करेंगे। अभी देखो हम लोग कहाँ पे थे? तो ही स्टडीड वाटर एंड रेनफॉल, मतलब बारिश कहाँ पे कितना होगी, कब होगी, ये सारी चीजें भी वराहमिहिर सर पढ़ते थे और हमको समझाते थे, मतलब वो इनके ऊपर भी रिसर्च करते थे। ही टॉट वेदर एंड इवेंट प्रिडिक्शन, वही मैंने जो आपको बोला कि कब बारिश होगी, क्या होगी, ये सारी पढ़ाई करते थे। हिज वर्क मेड एस्ट्रोलॉजी मोर एक्यूरेट। उन्होंने जितनी पढ़ाई की इसके अंदर उतना ही एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट होता गया। हिज नॉलेज हेल्प प्लेन डेली लाइफ। दिन दिन में क्या करना चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकली दिन में क्या करना चाहिए, ये सारी पढ़ाई हमको किसने बताई? वराहमिहिर सर ने बताई। एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी कंबाइन साइंस एंड कैलकुलेशन। प्राचीन एस्ट्रोलॉजी साइंस और कैलकुलेशंस के ऊपर हुआ करती थी। ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में बोल दिया गया। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सारी चीजों के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च होती थी, कैलकुलेशंस होता था, तभी हमको वो बात पढ़ाई और बताई जाती थी। His work show India's advanced scientific knowledge। इनके काम से हम बोल सकते हैं कि इंडिया के पास काफी साइंटिफिक नॉलेज था एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के अंदर। वराहमिहिर इन्फ्लुएंस लेटर स्कॉलर्स। इन्होंने जो पढ़ाई छोड़ी थी, मतलब इन्होंने जो अपना रिसर्च छोड़ा था, बाद में और भी स्कॉलर्स आए और उसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने आगे रिसर्च किया। हिज वर्क हेल्प इंप्रूव ह्यूमन लाइफ। इनकी वजह से हमको काफी चीजें सीखने को मिली, तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ इंप्रूव हुआ इनकी पढ़ाई से, इनके कंट्रीब्यूशन से।